Good morning to all. In anatomy and physiology today I will discuss about blood supply to the eye. It means कि आज हम आँखों में होने वाली ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इन्फीरियर ऑफ द आई, यानी आँखों के इनसाइड पे क्या होता है, इन्फीरियर पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे. सो व्हाट आर द ब्लड सप्लाई टू द आई. आँखों में कौन कौन सी आर्टरीज या कौन कौन सी वेन्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड सप्लाई आँखों के लिए करती हैं. सो द आई इज सप्लाई विथ arterial blood by the ciliary arteries and the central retinal artery. It means कि जो आँखों में जो आर्टरीज़ का ब्लड सप्लाई होता है वो सिलियरी आर्टरी के द्वारा होता है एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इनके द्वारा हमारा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है. एंड वीनस ड्रेनेज जो वेन का सप्लाई होता है, इट इज़ बाय नंबर ऑफ वेन्स. ये बहुत सारी वेन्स होती हैं इंक्लूडिंग द सेंट्रल रेटिनल वेन, जो कि हमारे सेंट्रल रेटिनल वेन्स होती हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचों से सप्लाई होता है. सो व्हाट आर द एंटीरियर ऑफ द आई. इट मीन्स कि हम हमारे आँखों के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे. द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई दैट इज स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. इट मीन्स कि अगर हम एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो जो हमारा स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस के बीच में होता है, इट कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर बाय द आइरिस. कल हमने फिगर 8.8 दिखाया था, तो उसमें जो हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है तो वो हमारे दो पोर्शन में डिवाइड होता है, जो कि एंटीरियर चेम्बर्स होता है और पोस्टीरियर चेम्बर्स. और इनके बीच में जो आइरिस पाया जाता है, आइरिस की वजह से ये हमारे दो चेम्बर्स बन पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. बोथ चेम्बर्स कंटेन अ क्लियर एक्वस फ्लूइड. जो दोनों चेम्बर्स होते हैं वो हमारा क्लियर एक्वस फ्लूइड सीक्रेट करते हैं इनटू द पोस्टीरियर चेम्बर बाय द सिलियरी ग्लैंड्स. जो सिलियरी ग्लैंड्स मैंने फिगर 8.8 में दिखाया था, तो सिलियरी ग्लैंड्स जो होते हैं तो वो एक्वस फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे पोस्टीरियर चेम्बर से सीक्रेट होता है. इट सर्कुलेट इन फ्रंट ऑफ द लेंस. और यही जो जो एक्वस फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे लेंस के फ्रंट तक सर्कुलेट होता है थ्रू द प्यूपिल्स इनटू द एंटीरियर चेम्बर एंड returns to the venous circulation through the scleral venous sinus canal of scellum. इसके जो कैनाल ऑफ स्कीलम होता है जिसको स्केलरल वेनस सिनसेस कहते हैं, तो इन सिनसेस से ये जो एक्वस फ्लूइड होता है तो हमारा रिटर्न हो जाता है इन द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया. और जो ये कैनाल ऑफ स्कीलम होती हैं तो ये हमारे एंगल कहाँ पे पाई जाती है, एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया. कॉर्निया और आइरिस के एंगल के पास में ये पाई जाती है, जो कि हमारा इस सर्कुलेशन के फ्लूइड को इस कैनाल के थ्रू हमारा सर्कुलेट होता है या फिर अब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट. देयर इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज बट द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिमेन्स फेयरली कंसिस्टेंट बिटवीन 10 to 20 mm ऑफ Hg. इट मीन्स कि जो इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, देयर इज़ अ कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज. इट मीन्स कि जहाँ से एक्वस फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू बनता रहता है, बट द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रिमेन्स फेयरली. ये बनता रहता है और बनने के बाद भी ये जो कैनाल ऑफ स्कीलम होता है यहाँ से निकलता भी रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो हमारा लगातार 10 से 20 mm ऑफ Hg बना रहता है. एंड इंक्रीज इन द प्रेशर कॉज ग्लूकोमा. जब यही हमारा 10 to 20 mm ऑफ Hg जो प्रेशर होता है तो यही प्रेशर अगर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें ग्लाउकोमा कंडीशन हो जाती है, आँखों में जो ग्लाउकोमा की बीमारी होती है वो हो जाती है. एक्वस फ्लूइड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई दैट हैव नो ब्लड सप्लाई. इट मीन्स कि जो हमारा एक्वस फ्लूइड होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करता है और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करता है.
दैट इज़ द कॉर्निया, लेंस एंड कैप्सूल। जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, जैसे कॉर्निया हो गया, लेंस की कैप्सूल्स हो गई, इन जगहों से ये हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी ये फ्लूइड काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिहाइंड द लेंस, यानी लेंस के पीछे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। बिहाइंड द लेंस एंड फिलिंग द पोस्टीरियर सेगमेंट कैविटी ऑफ द आई बॉल is the vitreous body. This is soft, colorless, transparent, jelly-like substance composed of 99% water, some salt and mucoproteins. It means कि लेंस के जस्ट पीछे हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट होता है जिसको हम विट्रस बॉडी बोलते हैं। इस विट्रस बॉडी हमारा कलरलेस एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सबस्टेंस से भरा होता है, जिसमें 99% वाटर होता है एंड कुछ सॉल्ट होते हैं एंड कुछ म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस बॉडी। तो इसी विट्रस बॉडी की वजह से हमारे आँखों में बराबर शेप एंड साइज बना रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इट कंटेन्स सफिशियंट इंट्राओक्यूलर प्रेशर टू सपोर्ट द retina against the choroid and prevent wall of the eyeball from collapsing. It means कि जो ये हमारी विट्रस बॉडी होता है, ये विट्रस बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेटिना होता है और रेटिना के अलावा हमारे कुछ कोरॉइड होते हैं और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमारे आँखों के होते हैं, तो वो हमारे कोलैप्स होने से बचाता है या रोकता है। इट मीन्स कि ये कंटिन्यू हमारे आँखों की शेप एंड साइज को बनाए रखता है। Next, the eye keeps its shape because of intraocular pressure exerted by the vitreous body and the aqueous fluid. जो हमारा aqueous fluid secret होता है मतलब पोस्टीरियर चेम्बर में और जो एंटीरियर चेम्बर तक फ्लो होता रहता है, और इसके अलावा जो विट्रस बॉडी जो होती है, तो ये विट्रस बॉडी ये जो दोनों मिल करके हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जो कि 10 to 20 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक नर्व का। सो व्हाट आर द ऑप्टिक नर्व? ये होती है सेकेंड क्रेनियल नर्व्स, जिसको मैंने कल पिक से दिखाया भी था, अभी इसका पिक और दिखा देंगे। तो जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये हमारे क्रेनियल नर्व की सेकेंड नंबर की नर्व्स होती है। द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट इन द रेटिना। जो ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे रेटिना से ओरिजिनेट होते हैं एंड दे converge to form of optic nerve about 0.5 centimeter to the nasal side of the macula lutea. ये जो रेटिना के जो फाइबर्स होते हैं, तो ये हमारे ऑप्टिक नर्व लगभग हमारे नेजल एरिया से 2.5 सेंटीमीटर के साइड में मैक्यूला ल्यूटिया बनाते हैं। द नर्व pierce to the choroid and sclera to pass backward and medially through the orbital cavity. और यही नर्व्स जो होते हैं वो हमारे बैकवर्ड पास होते हुए कहाँ पे पहुँचते हैं, ऑर्बिटल कैविटी। इट देन पासेस थ्रू द ऑप्टिक फोरामेन, और ये हमारे ऑप्टिक फोरामेन से हो करके पीछे की ओर पास होते हैं ऑफ द स्फेनॉइड बोन्स बैकवर्ड एंड मीडियली टू मीट द नर्व फ्रॉम द अदर आई एट द ऑप्टिक कैज्मा। इट मीन्स कि जो हमारे बोथ हमारे आँखों की जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ऑप्टिक फोरामेन से हो करके और हमारे जो जस्ट बिहाइंड पे हमारे ऑप्टिक कैज्मा बनाती हैं। ऑप्टिक कैज्मा मीन्स कि क्या होता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं एक दूसरे को पास हो करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। वो इसका एक पिक के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कशन किया था मैक्यूला ल्यूटिया, ये जो पोर्शंस होता है यहाँ पे बीच में, ये मैक्यूला ल्यूटिया होता है, और यहाँ पे भी देखिए ये मैक्यूला ल्यूटिया होता है। तो ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये जो ब्लू कलर में देख रहे होंगे, और नेज़ल रेटिनी, ये जो आप देख रहे हैं ये दो नर्व्स होती हैं। फिर यहाँ पे बिहाइंड में जा कर के ये ऑप्टिक कैज्मा बनाती हैं यहाँ। फिर ये ऑप्टिक नर्व्स कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए फिर ये हमारे कहाँ तक पहुँचती हैं, ये विजुअल एरिया इन ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, जहाँ पे हमारे साइट को परसीव किया जाता है। यानी ये जो हमारी आई बॉल्स होती हैं फ्रंट में ये देखने का काम करेंगी। फिर ये हमारे जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, तो ये हमारे इम्पल्सेस को जस्ट ले जाते हैं और
ऑक्यूला ल्यूटिया से होकर के ये ऑप्टिक काइज्मा पे पहुँचेगी और फिर इसके बाद ये विजुअल एरिया ऑफ द हॉस्पिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, यहाँ पे ये इम्पल्सेस को परसीव करते हैं और इसी जगह पे विजुअलाइजेशन एरिया होता है जहाँ पे ब्रेन पे इमेज बन पाती है और कोई चीज़ को हम देख पाते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे थे ऑप्टिक नर्व था एंड देयर पाथवे, ये कैसे काम करती हैं, ये उसका पिक था। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक काइज्मा क्या होता है। ऑप्टिक काइज्मा, इन द ऑप्टिक काइज्मा इज द नर्व फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द नेजल साइड ऑफ द ईच रेटिना, नेजल साइड की जो रेटिना होती हैं क्रॉस ओवर द अपोजिट साइड, जो एक दूसरे से अपोजिट साइड पे क्रॉस होती हैं, जिसको हम ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर विथ सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई। जो ऑप्टिक नर्व का ये जो क्रॉसिंग होता है ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर विथ सेंसरी इनपुट फ्रॉम ईच आई, मतलब दोनों आँखों से ये जो भी विजुअलाइजेशन होता है ये हमारे पोस्टीरियर लोब तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द पाथवे ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक ट्रैक्ट्स होते हैं ये हमारे एक ऐसे पाथवे होते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व के पोस्टीरियर टू द ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा के जस्ट बाद पे होते हैं। ईच ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ नेजल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ वन आई एंड द टेम्पोरल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ द अदर, यानी नेजल साइड पे और टेम्पोरल साइड पे दोनों साइड के नेजल फाइबर्स जो होते हैं, दोनों साइड पे फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे ऑप्टिक ट्रैक का काम करते हैं और ये हमारे विजुअलाइजेशन पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल लोब तक ले जाने का काम करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम फिजियोलॉजी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द आई मीन्स आँखों से हम देखने का फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन क्या है, इसको हम डिस्कशन करेंगे। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ब्लड सप्लाई इन द आई, मतलब ब्लड सप्लाई, आँखों की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा, और इन्फीरियर ऑफ द आई मीन्स कि हमारे इनसाइड द ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, नर्व फाइबर कहाँ से जनरेट होते हैं, और ऑप्टिक काइज्मा क्या होता है, और साथ में इसके अलावा ऑप्टिक ट्रैक क्या होते हैं, और हमारा जो इमेज का विजुअलाइजेशन होता है ब्रेन के किस हिस्से पे होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आज हमने किया है। सो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कल हम बताएंगे फिजियोलॉजी ऑफ द आई मीन्स आँखों से हमारा कैसे सेंसेशन को लेके जाता है, कोई भी इमेज हमारी ब्रेन में कैसे बनती है। सो थैंक यू।